खबर है कि सऊदी अरब ने अपने एक अहम एयरबेस के दरवाजे पूरी तरह अमेरिका के लिए खोल दिए। दावा है अमेरिका की सेना उस एयरबेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर सकती है युद्ध लड़ने के लिए। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया। हालांकि युद्ध शुरू होने से पहले सऊदी अरब ने कहा था कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देगा, वहां से ईरान पर हमले नहीं किए जाएंगे। लेकिन खबर है ईरान से लगातार हो रहे हमलों से नाराज सऊदी अरब ने अपना रुख बदल दिया और दावा है वो जल्द ही खुलकर ईरान के खिलाफ उतर सकता है, क्योंकि ईरान ने पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर हमले किए तो सऊदी अरब में भी बमबारी की गई। वहां प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस एयरबेस को अमेरिकी सेना चलाती, लेकिन वहां हमलों के दौरान ईरान की कई मिसाइलें सऊदी अरब के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। उसके ड्रोन हमलों से भी दहशत के हालात बन गए। इन हमलों से सऊदी अरब को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसने विरोध किया और धमकियां तक दे डाली, लेकिन इसके बाद भी ईरान से होने वाले हमले जारी रहे। दावा इसलिए सऊदी अरब ने ईरान को लेकर अपने पुराने फैसले को पलट दिया, उस फैसले को जिसमें सऊदी अरब ने कहा था कि उसकी जमीन और आसमान का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए नहीं किया जाएगा। आशंका जताई गई कि सऊदी अरब का बदला हुआ यह रुख ईरान की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि खबर है कि सऊदी अरब ने अपना किंग फहद एयरबेस भी अमेरिकी सेना के लिए खोल दिया। किंग फहद एयरबेस सऊदी अरब के पश्चिमी हिस्से में है, लाल सागर की तरफ। यह सैन्य अड्डा सऊदी अरब के ताइफ शहर के पास है। सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा शहर जद्दा वहां से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि राजधानी रियाद से इस एयरबेस का फासला करीब 800 किलोमीटर। रियाद के नजदीक ही है प्रिंस सुल्तान एयरबेस। इस एयरबेस पर अमेरिका की सेना पहले ही तैनात है। दावा है कि ईरान के हमलों में अमेरिका के इस सैन्य अड्डे को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उसके कई लड़ाकू विमानों के बमबारी की चपेट में आने के भी दावे किए जा चुके हैं। इस सब के बीच यह पता चला कि सऊदी अरब ने अपना किंग फहद एयरबेस भी अमेरिका के हवाले कर दिया, उसे भी अमेरिकी फौज चलाएगी। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। दावा है सऊदी अरब ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि ईरान को सबक सिखाया जा सके, क्योंकि सऊदी अरब का किंग फहद एयरबेस रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। इसे सऊदी अरब में अमेरिकी सेना के लिए सेफ जोन यानी सुरक्षित ठिकाना बताया जा रहा है। वो जगह जहां दुश्मन के लिए वार करना बेहद मुश्किल हो, अभेद्य किले जैसा, क्योंकि किंग फहद एयरबेस और ईरान के बीच काफी ज्यादा दूरी, 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर होने की वजह से ईरान की मिसाइलों का या उसके ड्रोन का इस एयरबेस तक पहुंचना आसान नहीं होगा। और तो और अगर ईरान ने किंग फहद एयरबेस की तरफ मिसाइलें दाग भी दी तो उन्हें नाकाम करना भी आसान हो सकता है, क्योंकि उन मिसाइलों को सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। उन्हें सऊदी अरब के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक जाना होगा। इतनी लंबी दूरी तय करते वक्त उन मिसाइलों को आसमान में ही बर्बाद किया जा सकता है। ये काम सऊदी अरब में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम कर सकते हैं। इसके अलावा माना जा रहा है अमेरिका इस बेस का इस्तेमाल यमन के हूथी लड़ाकों को काबू में करने के लिए भी कर सकता है, क्योंकि ईरान के समर्थन वाले हूथी लड़ाके हैं। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले की वो धमकी दे चुके हैं। यमन में वो बैठे हैं, उनको ईरान समर्थन करता है। यानी सऊदी अरब के एक ही ठिकाने का इस्तेमाल कर अमेरिका ईरान से कई मोर्चों पर निपट सकता है। इसीलिए सऊदी अरब ने अमेरिका के लिए अपने इस बेस के दरवाजे खोले तो इसे ईरान के लिए झटका माना गया। हालांकि इस तरह का झटका सिर्फ सऊदी अरब ने ही नहीं दिया, बल्कि खबर है कि यूएई ने भी ईरान पर शिकंजा कसने की तैयारियां तेज कर दी, क्योंकि यूएई भी पश्चिम एशिया के उन देशों में शामिल रहा जहां युद्ध के दौरान बारूद बरसा। उसकी धरती पर भी ईरान से आए ड्रोन और मिसाइलों ने धमाके किए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसीलिए यूएई की सरकार ने अपने देश में मौजूद ईरान की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई तेज कर दी। दावा है कि अमेरिका के सख्त प्रतिबंधों से बचने के लिए ईरान की कई कंपनियां यूएई से चलती हैं। वो कंपनियां काम तो ईरान के लिए करती हैं, लेकिन उनके दफ्तर यूएई की धरती पर मौजूद हैं और उनकी वजह से ईरान को हर साल मोटी कमाई होती है। लेकिन दावा है कि ईरान पर भड़के यूएई ने उन कंपनियों की संपत्तियां अपने कब्जे में लेने का मन बना लिया ताकि ईरान को आर्थिक चोट पहुंचाई जा सके। उधर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर हुई एक बातचीत ने ही ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने की नींव रखी थी। दावा है इसी बातचीत के बाद अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला बोला था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की यह रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला हुआ था
तो उससे 48 घंटे पहले यानी 2 दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन कॉल की थी। दावा है उस कॉल के दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा था कि ईरान से बदला लेने का यही सही मौका और वहां से इस्लामी शासन को मिटाने का भी यही सही समय है। हालांकि नेतन्याहू इस तरह के दावों को झूठ बता चुके हैं कि उनके कहने पर अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला था, लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू और ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत के 48 घंटे बाद ही लड़ाई शुरू हुई थी। दावा है नेतन्याहू ने 26 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप को फोन मिलाया था। इसी के महज 48 घंटे बाद यानी 28 फरवरी के दिन इजराइल और अमेरिका की सेनाएं ईरान पर टूट पड़ी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप से बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने उन्हें ईरान के पिछले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की एक सीक्रेट मीटिंग के बारे में बताया था। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मीटिंग के बारे में। इस मीटिंग में ईरान के कई बड़े नेता और सैन्य अधिकारी शामिल होने वाले थे। वहां के शासन के सबसे ताकतवर चेहरे होने वाले थे। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया था कि ईरान से इस्लामी सत्ता को खत्म करने का यह बेहतरीन मौका है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर समेत कई बड़े नेता एक ही जगह पर इकट्ठा होने वाले थे। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि उस जगह को ही उड़ा देते हैं जहां ईरान के नेता जहां होंगे। वही हुआ, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के हमले में जंग के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई समेत 40 से ज्यादा नेता और अधिकारी मारे गए थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया था कि अगर ईरान के ज्यादातर बड़े नेता मारे जाएंगे तो वहां विद्रोह की आग तेज हो जाएगी। उनके मुताबिक ईरान में उन लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर जाएगी जो देश में इस्लामी शासन का विरोध करते आए हैं, ऐसा वो मान रहे थे। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा था, ये रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा था कि इस्लामी शासन का विरोध करने वाले खुद वहां के शासन को उखाड़ फेंकेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री इतने पर नहीं रुके। रॉयटर्स के मुताबिक दावा है इस कॉल के दौरान उन्होंने ट्रंप से कहा कि ईरान पर हमला करके एक तीर से कई शिकार किए जा सकते हैं और उसमें ट्रंप की हत्या की कोशिश का बदला भी शामिल रहेगा। जुलाई 2024 में ट्रंप को निशाना बनाकर सरेआम गोलीबारी की गई थी। उस वक्त वो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रैली कर रहे थे, तभी हमलावर ने उन पर फायरिंग कर दी। हालांकि इस हमले में वो बाल बाल बच गए थे, लेकिन आरोप है कि ये गोलीबारी ईरान के इशारे पर की गई थी। ट्रंप की हत्या की कोशिश के पीछे ईरान का हाथ था, ऐसे आरोप लगाए गए और ईरान ही उनकी हत्या करवाना चाहता था, ऐसे आरोप लगाए गए ईरान पर। रॉयटर्स के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि अगर वो ईरान पर हमला करके अपना पुराना बदला भी ले सकते हैं। नेतन्याहू ने यहां तक कह दिया था कि ट्रंप ऐसा करके इतिहास रच सकते हैं। ये रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि ऐसा उन्होंने कहा क्योंकि उनके इस कदम से पश्चिम एशिया में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन का अंत हो जाएगा। उस रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू की इन्हीं बातों को मानकर ट्रंप ईरान के खिलाफ सेना उतारने के लिए तैयार हुए थे। हालांकि नेतन्याहू ने इस तरह की रिपोर्टों को खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने उन्हें बेबुनियाद बताया। ट्रंप भी बता चुके हैं कि ईरान पर हमले का फैसला पूरी तरह उनका था, न कि किसी और के कहने पर युद्ध शुरू किया। अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान के परमाणु कार्यक्रम को दुनिया के लिए खतरा बता चुके हैं और उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों की बढ़ती ताकत को भी खतरा मानते रहे। दोनों का कहना है वो ईरान से बढ़ रहे इसी खतरे को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं, इसीलिए उसके खिलाफ जंग छिड़ी।